नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। तमिलनाडु में बड़ा खेल होने वाला है। बीजेपी से नाता तोड़ने की तैयारी में है एआईएडीएमके। विजय स्टॉलिन किसके साथ जाएगी? चलिए इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। देखिए, चेन्नई में लोक भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीवी के समर्थक को पुलिस ने इस वक्त हटाया है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने है। पुलिस ने चेन्नई में लोकसभा के बाहर तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक टीवी के समर्थक को हटा दिया। अर्लेकर का आरोप था कि विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद राज्यपाल ने टीवी के प्रमुख विजय को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। तमिलनाडु की सियासत में पल पल गेम बदल रहा है, क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नंबर नहीं मिल सका है। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली एआईएडीएमके अब एनडीए से अलग होने पर विचार कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि एआईएडीएमके किसके साथ जाएगी? तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर पेच फंसता ही जा रहा है। सूबे में किसी भी दल या गठबंधन के पास बहुमत का नंबर नहीं होने के कारण अभी तक सरकार बनाने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। ऐसे में दक्षिण भारत के इस राज्य की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं की थी। अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी टीवीके तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत का नंबर पूरा नहीं हो रहा। कांग्रेस ने जरूर विजय की टीवीके को समर्थन दे रखा हो, लेकिन उसके बाद भी सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं पूरा हो पा रहा। तमिलनाडु में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले एआईएडीएमके अब एनडीए से बाहर निकलने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद एआईएडीएमके तमिलनाडु में टीवीके और डीएमके में किसके साथ हाथ मिलाएगी? बीजेपी से अलग होने जा रही एआईएडीएमके तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी से आगे नहीं निकल पाई। राज्य में टीवीके को 160 सीटें मिली हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस ने जरूर विजय की पार्टी को अपना समर्थन दिया है, जिससे मिलकर 113 का नंबर ही हो रहा है। विजय ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से 2 बार मुलाकात की है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उन्हें मंजूरी नहीं दी है। राज्यपाल ने विजय से 118 विधायकों के समर्थन की लिस्ट मांग ली है। तो वहीं जयललिता के निधन के बाद लगातार 4 चुनाव हार चुकी एआईएडीएमके अपनी राजनीतिक वजूद बचाने के लिए इस गठबंधन पर विचार कर रही है। ऐसे में बीजेपी के साथ होने के चलते एआईएडीएमके के साथ विजय भी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो एआईएडीएमके ने एनडीए से अलग होने का फैसला कर सकती है, जिसके लिए मंथन भी शुरू हो गया है। एआईएडीएमके किसके साथ हाथ मिलाएगी, ये बड़ा सवाल है। तमिलनाडु में विजय और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के दाव से डीएमके नाराज है, तो बीजेपी भी खुश नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की रणनीति कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की है, तो एआईएडीएमके अलग रणनीति पर काम कर रही है। एआईएडीएमके अगर एनडीए से अलग होती है तो फिर तमिलनाडु में किसके साथ जाएगी? बीजेपी के साथ एआईएडीएमके का गठबंधन होने के चलते विजय की पार्टी टीवी के समर्थन लेने से बच रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि चुनाव के दौरान विजय ने साफ कहा था कि डीएमके उनकी राजनीतिक विरोधी है, तो बीजेपी उनकी वैचारिक विरोधी है। ऐसे में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद विजय को एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल ये है कि एआईएडीएमके क्या विजय की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी या फिर उसे सत्ता में आने से रोकने का दांव चलेगी। हालांकि विजय के बढ़ते सियासी प्रभाव को रोकने के लिए राज्य के 2 सबसे बड़े कट्टर प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके के हाथ मिला सकते हैं। क्या बीजेपी पर्दे के पीछे से दांव चल रही है? क्योंकि अंदर खाने राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है। तमिलनाडु की सियासत में कांग्रेस और विजय की दोस्ती बीजेपी को रास नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस के साथ मिलकर विजय सरकार बनाए। ऐसे में पर्दे के पीछे से डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन का ताना बुना बुन रही हैं। हालांकि डीएमके के प्रमुख एमके स्टोलिन और पुराने नेता इस अजीब प्रयोग से डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि इस बेमेल गठबंधन से समर्थकों के बीच भारी आक्रोश पैदा हो सकता है। इसीलिए डीएमके की तरफ से कहा गया है कि विजय को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को इजाजत देनी चाहिए। विजय की अगुवाई वाली सरकार को 6 महीने तक का टाइम देना चाहते हैं।
विजय अलग ही चल रहे, सियासी चाल। अब देखिए क्या चाल यहाँ पर विजय की तरफ से हो रही है। तमिलनाडु में जैसे डीएमके और एआईएडीएमके के बीच संभावित गठबंधन की खबर फैली, विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ा दांव चल दिया। टीवीके ने घोषणा कर दी कि अगर डीएमके एआईएडीएमके गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करता है तो उनके सभी 108 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। ये कदम जनता और प्रशासकों को सड़कों पर उतरने की एक सोची समझी रणनीति समझी जा रही है। तमिलनाडु विधानसभा में नंबर क्या है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। फिलहाल विजय की पार्टी टीवी के पास सबसे ज्यादा 108 सीटें हैं, तो वहीं डीएमके गठबंधन के पास 74 विधायक हैं और इनमें डीएमके के 59 हैं, कांग्रेस के 5 हैं और अन्य पार्टी के 10 विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक जो हैं वो टीवीके को समर्थन दे चुके हैं, लेकिन डीएमके के साथ लेफ्ट और मुस्लिम लीग का समर्थन बना हुआ है।